हमारे बीच में एक स्टूडेंट के साथ अभी एक स्कैम हुआ है जिसके खाते से पैसे निकल गए हैं 16,000 रुपये। एक स्कैम का शिकार हुआ है वो। तो तुम लोगों को मालूम है ये स्कैम के शिकार कैसे होते हैं लोग? जो लोग फ़ोन पे गूगल पे यूज़ करते हैं उनके साथ ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं। कैसे होता है मालूम है? उसके साथ क्या हुआ है एक्चुअल में, स्कैमर का हैकर्स का फ़ोन आया उसके अकाउंट फ़ोन कॉल में, ठीक है। तो उसने फ़ोन एक दो बार नहीं उठाया है, किसी काम में बिजी था। उसके बाद उसने कॉल किया, मिस कॉल पड़ा था तो कॉल किया है तो बंद आया मोबाइल स्कैमर का। उसके बाद जब बंद आया फ़ोन तो स्कैमर के पास मिस कॉल का अलर्ट गया होगा कि सामने वाले ने कॉल किया था, ठीक है। फिर उसका फ़ोन आता है स्कैमर का, वो पूरी तैयारी करके कॉल करता है सामने वाले को, क्योंकि जब भी स्कैमर कॉल करेगा तो पूरी तैयारी करके कॉल करेगा, पूरा सॉफ्टवेयर रेडी रख के, सिस्टम वगैरह रेडी रख के, और सामने वाले की डिटेल, जिसको टारगेट किया गया है, जिसको लूटने के लिए टारगेट किया गया है, उसको पूरी तैयारी करके कॉल करता है वो, ठीक है। इसलिए क्या करना चाहिए अगर आप इससे बचना चाहते हो तो अननोन नंबर से फ़ोन आए तो आपको उठाना नहीं है। भले आप 5 मिनट बाद उसको फिर से कॉल कर सकते हो। और ज़्यादातर केस में क्या होगा कि आप कॉल करोगे ना तो या तो उसका नंबर स्विच ऑफ बताएगा या बिजी बताएगा, या स्विच ऑफ बताएगा, बंद बताएगा, ठीक है। एक्चुअल होता क्या है, स्कैमर बंद कर देता है सिम, या सिम रिप्लेस करके दूसरा टारगेट को चेस करता है, ठीक है, या दूसरे टारगेट में बिजी हो जाता है। तो उस समय वो आपसे बात करने की स्थिति में नहीं रहता, क्योंकि वो किसी और, उसका ध्यान जो है कहीं और डाइवर्ट हो गया, किसी और टारगेट में। तो ये चीज़ फेल होती है, ठीक है। उसके साथ क्या हुआ कि जब स्कैमर ने उसको कॉल किया तो उसने उठा लिया और वो फ़ोन कट ही नहीं रहा था उससे, मतलब नहीं कट रहा होगा, वो दिख ही नहीं रहा था, काटने का आइकन जो रहता है रेड कलर का वो नहीं दिख रहा था। अब वो व्यस्त रह गया फ़ोन कॉल में, जो डिटेल की आपके अकाउंट से में केवाईसी करानी है, तरह तरह की बातें करके वो आपके कमज़ोर नस पे अटैक करता है, ठीक है। जैसे सामने वाले के अकाउंट में एटीएम का चार्जेस वगैरह कुछ कट रहा था उसके अकाउंट से, तो उसने बोला कि केवाईसी कराना है आपके अकाउंट में, तो उसने एज अ पॉजिटिव ले लिया, उस चीज़ को सुनने लगा उसकी बात। तो उसने ऐसे घुमा फिरा करके उससे कई चीज़ें मतलब क्लिक कराई, फ़ोन पे मैसेज भेजा, बहुत सी चीज़ें, और ऐसे करते करते उसके खाते से 16,000 रुपये निकल गए। निकल जाता बहुत ज़्यादा, 48,000 रुपये का भी मतलब ट्रांजैक्शन उसने किया था, लेकिन वो नेटवर्क की वजह से फेल हो गया ट्रांजैक्शन। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता ट्रांजैक्शन, एक्चुअल होता क्या है कि जिस बैंक अकाउंट में आप छोटे मोटे ट्रांजैक्शन करते हो, एकदम से उसमें से बड़ा ट्रांजैक्शन करोगे ना तो बैंक खुद ही फेल कर देता है, ठीक है। अब वो क्योंकि छोटे मोटे ट्रांजैक्शन वाला अकाउंट था इसलिए दिक्कत नहीं गई। अगर मान लो बड़े ट्रांजैक्शंस की परमिशन होती तो वो पास हो जाता ट्रांजैक्शन और बड़े स्कैम का शिकार होता, वो 16,000 नहीं, पूरा अकाउंट ही खाली हो जाता वहाँ पे। तो बचना कैसे है, अननोन कॉल को आपको पिकअप नहीं करना है, भले 5 मिनट बाद आप उसको रिसीव कॉल कर सकते हो, है ना। तो ये चीज़ कर सकते हो, स्कैम से बचने का एक तरीका ये है। तो इस तरीके से स्कैम हो रहे हैं आजकल। किसी भी अनजान लिंक पे क्लिक नहीं करना है, किसी भी प्रकार का OTP किसी से शेयर नहीं करना है, वरना आप ठगी के शिकार होगे। हाँ, क्या क्वेश्चन था?